नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि जिस हम सफर के साथ इंसान 7 जन्म बिताने की कस्में खाता है, अगर वही हम सफर आपकी मौत का टाइमर सेट कर दे तो इंसान किस पर भरोसा करे। आज की पहली घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के हस्तिनापुर की है। एक ऐसा मर्डर केस जिसे देखकर पुलिस और डॉक्टर भी सन्न रह गए। एक ऐसी साजिश जहां पति को मारने के लिए हथियारों का नहीं बल्कि एक जहरीले नाग का इस्तेमाल किया गया। 16 जुलाई 2026 की सुबह हस्तिनापुर की शकुंतला कॉलोनी में चीख पुकार मचती है। 35 साल का अतुल पवार अपने ही बिस्तर पर बेसुध पड़ा था। शरीर में कोई हरकत नहीं। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। जब जांच हुई तो डॉक्टरों ने कहा कि मौत सांप के काटने से हुई है। देखने में यह एक हादसा लग रहा था, लेकिन यह हादसा नहीं, एक सोची समझी खौफनाक साजिश थी। दोस्तों, अतुल मूल रूप से बहसुमा के भंडोरा गांव का रहने वाला था। उसके 72 वर्षीय पिता अजब सिंह और 70 वर्षीय माँ संतोषी देवी का रो रो कर बुरा हाल था। अतुल का छोटा भाई कुलदीप, जो एक रिटायर्ड फौजी है, वह भी अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर कह रहे थे कि मौत नाग दंश से हुई है। घर में सपेरों को बुलाकर सांप पकड़वा भी दिया गया, लेकिन अजब सिंह और संतोषी देवी का दिल यह मानने को तैयार नहीं था। बुजुर्ग पिता ने पुलिस के सामने सीना ठोक कर कहा, साहब, हमारा बेटा ऐसे ही नहीं मारा, हमें अपनी बहू पर शक है। जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा और पुलिस सारे सवालों के जवाब नहीं देगी, हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पुलिस भी हैरान थी कि आखिर एक माँ बाप अपनी ही बहू पर इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकता है। दोस्तों, अतुल की पत्नी का नाम था दामिनी, AA और B.Ed पास, एक बेहद पढ़ी लिखी महिला। दोस्तों, कहानी शुरू हुई थी साल 2018 में, जब एक कॉस्मेटिक की दुकान पर अतुल और दामिनी की पहली मुलाकात हुई। प्यार हुआ और परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर दोनों ने 2019 में शादी कर ली। 2020 में उनका एक बेटा हुआ। दामिनी महत्वाकांक्षी थी। 2022 में दोनों ने मिलकर हस्तिनापुर में कृष्णा किड्स पहले स्कूल खुले। स्कूल बढ़िया चलने लगा, लगभग 200 बच्चे पढ़ने लगे। लेकिन साल 2024 में इस खुशहाल जिंदगी में एंट्री होती है एक तीसरे इंसान की, जिसका नाम था तुषार उर्फ निक्की। दोस्तों, तुषार को 10,000 रुपए महीने पर स्कूल में ड्राइवर रखा गया। अतुल अक्सर गांव और काम में व्यस्त रहता था और इसी का फायदा उठाकर दामिनी और तुषार एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। प्यार का खुमार ऐसा चढ़ा कि दोनों साथ रहने का फैसला किया, लेकिन रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा था अतुल पवार। दोस्तों, दामिनी ने तुषार को बताया कि अतुल के नाम 20 लाख रुपए का जीवन बीमा है। अगर अतुल रास्ते से हट जाए तो पैसा भी मिलेगा और रास्ता भी साफ हो जाएगा। दोनों ने साजिश रचनी शुरू कर दी। फिल्में देखी, क्राइम शो देखे, पहले सड़क हादसा करवाने की कोशिश की, लेकिन अतुल हेलमेट पहनने की वजह से कई बार बच गया। इसके बाद दामिनी ने नया दांव खेला। उसने अंधविश्वास का सहारा लेकर पति को डराया कि तुम पर भारी संकट है, गांव छोड़ना पड़ेगा, और वे शहर किराए के मकान में आ गए। यहाँ दामिनी ने संपर्क किया उदय और सोनू नाम के 2 सपेरों से। 5 लाख रुपए में एक बेहद जहरीला सांप खरीदने का सौदा तय हुआ। फिर 16 जुलाई 2026 की रात दामिनी ने दूध में 10 से 12 नींद की गोलियां मिलाकर अतुल को पिला दी। अतुल गहरी नींद में सो गया। रात के सन्नाटे में सपेरे जहरीला सांप लेकर पहुंचे। दामिनी ने व्हाट्सएप पर सांप की फोटो देखकर तसल्ली किया कि सांप जहरीला है या नहीं। इसके बाद सपेरों ने उस खूंखार नाग को अतुल की चारपाई पर छोड़ दिया और ऊपर से भारी कंबल ढक दिया ताकि सांप बाहर न भाग सके। बेसुध पड़े अतुल को उस नाग ने रात भर में 2 बार डसा। सुबह जब अतुल का शरीर नीला पड़ चुका था, दामिनी ने झूठा नाटक रचा। लेकिन वो कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। दोस्तों, पुलिस ने जब दामिनी का फोन सर्विलांस पर लिया और फॉरेंसिक जांच करवाई तो कॉल डिटेल से पता चला कि उसकी घंटों ड्राइवर तुषार से बात होती थी। लेकिन सबसे बड़ा सुराग मिला उसके व्हाट्सएप चैट से। दामिनी के फोन में एक प्लास्टिक की बोतल में बंद सांप की फोटो मिली। जब फॉरेंसिक टीम ने उस फोटो को जूम किया और सपेरों द्वारा पकड़े गए सांप से मिलाया तो दोनों बिल्कुल एक निकले। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो दामिनी और तुषार टूट गए और उन्होंने अपना खौफनाक जुर्म कबूल कर लिया। दोस्तों, आज दोनों सलाखों के पीछे अपनी करनी की सजा भुगत रहे हैं। दोस्तों, मेरठ की यह कहानी खत्म भी नहीं हुई थी कि उत्तर प्रदेश के झांसी से एक और ऐसी ही घटना सामने आई जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया।
डेट थी 18 जनवरी 2026। समय रात के करीब 2 बजे। कड़ाके की ठंड और सन्नाटे में ऑटो रिक्शा चालक जय सिंह पाल अपनी गाड़ी लेकर निकला था। उसकी गाड़ी में बैठा था एक सवारी जिसके पास था एक बहुत बड़ा नीले रंग का लोहे का बक्सा। रास्ता कट रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था बक्से से बेहद बदबू आने लगी और नीचे से रिसता हुआ लाल काला पानी टपकने लगा। ड्राइवर जय सिंह ने पूछा, भैया इसमें क्या है? सवारी ने टाल मटोल जवाब दिया, अरे घर का सामान है, दिन में भीड़ होती है इसलिए रात में शिफ्ट कर रहे हैं। बक्से को दाव समोसे वाली गली में उतारा गया। जय सिंह किराए के पैसे लेकर आगे तो बढ़ा, लेकिन उसका जमीर नहीं माना। उसने बिना देर किए तुरंत 112 नंबर डायल करके पुलिस को खबर दे दी। फिर उसके बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। बक्से का ताला तोड़ा गया और जैसे ही बक्से का ढक्कन उठा वहां मौजूद हर पुलिसकर्मी की रूह कांप गई। उस नीले बक्से के अंदर किसी इंसान के अध जले शरीर के टुकड़े, कोयला, हड्डियां और सड़न से भरा पानी जमा था। यह किसी मामूली मर्डर की लाश नहीं थी, बल्कि किसी को बेहद बेरहमी से काटकर मिटाने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। पता चला कि बक्सा लाने वाला लड़का नितिन था और पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था उसका पिता राम सिंह परिहार। राम सिंह रेलवे से रिटायर्ड कर्मचारी था। उसकी 2 पत्नियां थीं, निशा और गीता। लेकिन करीब 6 साल पहले उसकी जिंदगी में आई थी प्रीति रेकवार। प्रीति पहले से शादीशुदा थी और उसके 3 बच्चे थे, लेकिन वह अपने पति राजकुमार और बच्चों को छोड़कर राम सिंह के साथ रहने लगी। राम सिंह प्रीति के प्यार में इस कदर अंधा हो चुका था कि उसने अपने रिटायरमेंट के करीब 20 लाख रुपए प्रीति पर उड़ा दिए। धीरे धीरे प्रीति की मांगे बढ़ती गई। जब राम सिंह का पैसा खत्म होने लगा तो रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी। प्रीति ने राम सिंह से 3 लाख रुपए और मांगे और न देने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। राम सिंह खौफ में आ गया। उसने अपनी दूसरी पत्नी गीता को अपनी ढाल बनाया, जो पहले से प्रीति से चिढ़ती थी। 8 जनवरी 2026 को राम सिंह प्रीति को एक सुनसान किराए के मकान में ले गया। दोनों ने शराब पी। जैसे ही प्रीति को नशा चढ़ने लगा, राम सिंह ने पास रखी कुल्हाड़ी से प्रीति के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। प्रीति की मौके पर ही मौत हो जाती है। हत्या के बाद राम सिंह 2 दिन तक लाश के पास ही सोता रहा। जब बदबू फैलने लगी तो उस दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। उसने अपने बेटे नितिन से मुक्ति धाम से लकड़ियां मंगवाई। घर के कमरे में चूल्हा बनाकर लाश के टुकड़ों को जलाने लगा। जब धुएं और बदबू से आसपास के लोगों को शक होने लगा तो राम सिंह बाजार से एक लोहे का बक्सा खरीद कर लाया। उसने बक्से के अंदर ही लाश के टुकड़े और लकड़ियां डालकर आग लगा दी। बक्सा जलकर काला पड़ गया। इस कालापन को दूर करने के लिए उसने नीला पेंट कर दिया उस पर, ताकि किसी को शक न हो। लेकिन बक्सा भारी था, इसलिए उसने रात के अंधेरे में उसे गंगा में बहाने का प्लान बनाया। पर ऑटो ड्राइवर जय सिंह की सतर्कता ने उसके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। दोस्तों, पुलिस ने सर्विलांस की मदद और राम सिंह परिहार, उसकी पत्नी गीता और बेटे नितिन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। आज तीनों सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान हुआ उस 3 मासूम बच्चे का, जिनकी मां हमेशा के लिए छिन गई। दोस्तों, चाहे मेरठ का सांप कांड हो या झांसी का या नीला बक्सा, यह दोनों सच्ची घटनाएं हमें सिखाती है कि अवैध संबंध, लालच और एक पल का गुस्सा पूरी जिंदगी को तबाह कर देता है। जुर्म कितना भी शातिर क्यों न हो, कानून की नजर से कभी छुप नहीं सकता। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसी ही सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली क्राइम स्टोरी जानने के लिए हमारे ब्रिजेश क्राइम फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।